क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है। इसमें एक्सरसाइज 4.4 है ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग और 4.3 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड ऑल्सो फाइंड दैम। इसमें हमें ये इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन का सबसे पहले हमें रूट्स का नेचर बताना है, फिर उसे फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले हम डी का फॉर्मूला लगाएंगे। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इस फॉर्मूले को लगाने के बाद हमारे पास डी की वैल्यू आएगी। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका नेचर क्या होगा, इट हैज़ नो रूट्स, किसके रूट्स नहीं है। ये इसको हम लिख सकते हैं इट हैज़ इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। तो हम सिर्फ इट हैज़ नो रूट्स लिखेंगे। और अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो लिखेंगे इट हैज़ टू डिफरेंट रूट, किसके दो डिफरेंट रूट है, या डिफरेंट की जगह हम यूज़ कर सकते हैं डिस्टिंक्ट रूट। और अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो हम क्या लिखेंगे, इट हैज़ टू इक्वल रूट्स। तो तीन ही पॉइंट में डी की वैल्यू नेगेटिव, डी की वैल्यू पॉजिटिव और डी की वैल्यू 0। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है तब हमें क्या लिखना है, इट हैज़ नो रूट्स। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इट हैज़ टू डिफरेंट रूट्स। अगर डी की वैल्यू 0 है तो इट हैज़ टू इक्वल रूट्स। इसका एक क्वेश्चन नेचर को लेके भी आ जाता है सॉल्व, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मतलब पूछा जा सकता है, बट सिर्फ नेचर भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो अब इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये ए, ये बी, ये सी। तो ए की वैल्यू है हमारी 2, बी की वैल्यू है हमारी -3 और सी की वैल्यू है 5। फर्स्ट वाला ए, फिर बी, फिर सी। तो डी का फॉर्मूला लगाते हैं। डी का फॉर्मूला है b² - 4ac। अब वैल्यू पुट करते हैं। b की जगह पर -3 का स्क्वायर, -4, a की जगह पर 2 और c की जगह पर 5। -3 का स्क्वायर हो गया 9, -4 2 8, 8 5 40। तो आंसर 40 में से 9 गया, 31 आ गया बड़े का साइड। अब क्योंकि आंसर नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इट हैज़ नो रूट्स। तो ये इसका नेचर हो गया, इट हैज़ नो रूट्स। अब क्वेश्चन में अगर डी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आएगी तो उसको आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4√3 और सी की वैल्यू 4। फर्स्ट वाला ए, फिर बी, फिर सी। अब कई बार क्वेश्चन आगे पीछे भी दे रखा होता है, पर हमें ये ध्यान रखना है जो x² के साथ होगा वो a होगा, जो x के साथ होगा वो b, और जो नॉर्मल नंबर होगा वो c होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं डी का। d = b² - 4ac। तो ये a, ये b, ये c। वैल्यू पुट करते हैं। b की जगह पर -4√3 का स्क्वायर, -4, a की जगह 3 और c की जगह पे 4। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो -4√3 मल्टीप्लाई -4√3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो 4 4 ज़ा 16, √3 को √3 से करेंगे 3 और 16 3 ज़ा 48। अब यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 48। 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 48 से 48 गया, आंसर इज 0। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो अभी हमने किया था अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए तो इट हैज़ टू इक्वल रूट, तो लिखेंगे इट हैज़ टू इक्वल रूट्स। लेकिन अब जैसे मैंने बताया आपको, अगर नेगेटिव आएगा तो हमें सॉल्व आगे नहीं करना, लेकिन यहाँ तो 0 आए तो इससे आगे सॉल्व करेंगे। तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट्स निकालने का -b ± √d/2a, ये फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का। ठीक है, अब नेगेटिव से इसलिए आगे सॉल्व नहीं किया, लेकिन यहाँ 0 है इसलिए सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं माइनस का माइनस, b की जगह पर पुट करेंगे। b हमारा क्या था, -4√3। देखो यहाँ पे ये माइनस मैंने फॉर्मूले का माइनस लिखा है, और ये b की वैल्यू मैंने यहाँ -4√3 लिखी है। फिर प्लस माइनस जो फॉर्मूले का है, फिर d की जगह पर d की वैल्यू 0 आई अपॉन 2, a की जगह पर कितना आया 3। अब इसको हम सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस 4√3 हो गया। 0 को छोड़ देंगे क्योंकि प्लस माइनस भी इसके साथ खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 है। तो अपॉन में हमारे पास क्या बच गया, 2 3 ज़ा 6। अब इससे अगर हम कट कर दे तो ये 2 हो जाएगा और ये 3। तो हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, वैल्यू हमारे पास बची 2√3 अपॉन में 3। ये वैल्यू यहाँ बच गई। अब इसको यहाँ पर भी लीव कर सकते हैं, लेकिन इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 2√3 का 2√3, 3 को ब्रेक करके हम √3 × √3 लिख सकते हैं। तो √3 से √3 कट, तो आंसर आ गया 2/√3। तो हम क्या लिखेंगे, 2 इक्वल रूट्स आर 2/√3, 2/√3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 3। तो वही मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी और नॉर्मल नंबर सी। अब डी का फॉर्मूला लगाते हैं। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। बी की जगह पर -6 का स्क्वायर, -4 ए की जगह पर 2 और 6 की जगह पर 3। तो -6 का स्क्वायर 36 हो गया, क्योंकि -6 इंटू में -6, 6 6 ज़ा 36 हो गया। -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। 36 में से 12 गया, 36 में 24 गया, 12 आ गया। तो डी की वैल्यू 12 आ गई, पॉजिटिव है। तो आपको मैंने बताया था जब भी आंसर पॉजिटिव आएगा तो हम क्या लिखेंगे, इट हैज़ 2 डिफरेंट रूट, कि इसके 2 डिफरेंट रूट होंगे। अब फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आए तो आगे सॉल्व करेंगे। तो -b + -√d/2 है। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, -b + -√d/2 है। माइनस का माइनस, b की वैल्यू हमारी आई थी -6 + d की वैल्यू की जगह 12, क्योंकि d की वैल्यू 12 आई थी, अपॉन में 2, a की जगह पर 2। तो माइनस माइनस प्लस 6 + -12 का एलसीएम लेते हैं रूट सॉल्व करने के लिए। तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 2 2 का 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 3 बचेगा। तो 2√3 अपॉन में 2 2 ज़ा 4। अब इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो वैसे तो कुछ बच्चे इसको ऐसे करके कट कर देंगे, लेकिन क्योंकि जब भी बीच में प्लस माइनस होता है तो कटिंग नहीं होती। तो हम इसमें से क्या करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो दोनों में से हमारा 2 कॉमन आ गया। तो 6 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 2 × 3 आएगा, तो 2 बार कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया, 3। तो 3 बचा अंदर, प्लस माइनस √3 अपॉन में 4। अब ये कट हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास क्या बच गया, 3 + -√3 अपॉन में 2। तो अब हम 2 रूट्स लिख लेते हैं। हमारे 2 रूट्स कौन कौन से होंगे, एक बार हम इसको प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। तो पहली रूट हो गई 3 + √3 अपॉन में 2, और सेकेंड रूट होगी 3 - √3 अपॉन में 2। तो ये हमारा आंसर हो गया।